नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें मैं आपको बताऊंगा कर्क लगन वालों के लिए सभी 9 ग्रहों में महादशा का फल कैसा होगा, यानी सभी 9 महादशा का फल। तो इस वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब इस वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कर्क लगन वालों, यानी 4 लगन जिसका 4 होगा, उसके लिए शुक्र की महादशा का फल कैसा रहेगा। क्योंकि चौथे और 11वें भाव का मालिक शुक्र है, स्वामी जिसको कहते हैं वो शुक्र है। इसलिए शुक्र की महादशा में जातक को मां के सुख का लाभ मिलता है, मातृभूमि का लाभ मिलता है, नूतन वाहन आदि का भी योग बनता है, भूमि की ओर से भी इसको लाभ मिलता है, विद्या का विशेष लाभ मिलता है तथा उच्च डिग्री प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। नए मकान बनवाने का भी अवसर मिलेगा इस महादशा में। उसकी आय बढ़ती है, ख्याति फैलती है और व्यापार में भी प्रचुर लाभ मिलता है। मगर इस महादशा में पिता से दूर रहना पड़ सकता है या पिता की मृत्यु की संभावना बनी रहती है। जातक इस दशा में अतिरिक्त भोग विलास की चीजें खरीदता है और उसका उपयोग करता है। अब आइए देखते हैं सूर्य की महादशा का फल कैसा रहेगा। क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी सूर्य है, इसलिए सूर्य की महादशा में जातक शारीरिक कष्ट भोगता है, उसे अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है, परंतु इस दशा में उसे अर्थ लाभ होता है, यानी धन की प्राप्ति होती है। अब आइए देखते हैं चंद्रमा की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि प्रथम भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की महादशा में जातक को द्रव्य की प्राप्ति होती है तथा शरीर का विशेष सुख मिलता है, ऐसो आराम के पदार्थ का उपार्जन करता है, परंतु जातक को स्त्री की ओर से चिंता बनी रहती है। अब आइए देखते हैं कि मंगल की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 5वें और 10वें भाव का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल की महादशा में व्यक्ति समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, बुद्धि निर्बल होती है, विद्या का विशेष लाभ मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है, मां से दूर रहने की संभावना बनती है या फिर मां की मृत्यु की भी संभावना रहती है। व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होती है, उसका प्रमोशन होता है, उसके सम्मान में भी वृद्धि होती है, नए नौकरी के अवसर मिलते हैं, स्त्री और पुत्र से भी उसको लाभ पहुंचता है और रुके हुए अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। अब आइए देखते हैं बृहस्पति की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 6ठे और 9वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति की महादशा में शत्रु की ओर से जातक को हानि पहुंचती है, मुकदमे में हार की संभावना बनी रहती है तथा उसका संचित धन वैद्य और डॉक्टरों में यानी बीमारी में खर्च होगा। संतान की ओर से उसे हानि उठाना पड़ सकता है। लेकिन इस दशा में जातक का भाग्योदय भी होता है, नए नए उद्योग को प्रारंभ करता है एवं व्यापार में विशेष लाभ प्राप्त करता है। तीर्थ यात्रा पर जाने की भी संभावना बनती है। विद्या के क्षेत्र में भी जातक को विशेष लाभ मिलता है एवं कुछ महान कार्य करके वो अपनी ख्याति को बढ़ाता है। आइए अब देखते हैं शनि की महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि शनि 7वें एवं 8वें भाव का स्वामी है, इसलिए शनि की महादशा में जातक को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है, उसे मित्रों की ओर से विश्वासघात हो सकता है एवं द्रव्य की विशेष हानि होती है, यानी धन का नुकसान हो सकता है।
नौकरी में भी उसे उन्नति का द्वार देखना पड़ सकता है। हो सकता है नौकरी में सस्पेंशन हो जाए या नौकरी से निकाला भी जा सकता है। पत्नी को कष्ट होगा या उसकी मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है या मृत्यु भी हो सकती है। स्वयं को भी मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। पत्नी का वियोग सहना कर पड़ सकता है। कन्या विवाह का योग्य बनता है। स्त्री और पुत्र की ओर से विशेष हानि हो सकती है। अब आइए देखते हैं बुध की महादशा का फल। क्योंकि तीसरे एवं 12वें भाव का स्वामी बुध है, इसलिए बुध की महादशा में जातक साधारण आय प्राप्त करता है। उसकी आय बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। रिश्तेदारों से, बंधुओं बांधवों से उसे पीड़ा उठाना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। बीमारी हो सकता है। नित्य दिन नई नई चिंताओं के कारण उसे परेशानियां उठानी पड़ सकती है और वह बहुत चिंतित भी रहता है। घर में बीमारी से भी वह बहुत चिंतित रहेगा। जातक को इस दशा में अपने सगे संबंधियों से भी हानि पहुंचती है। अब आइए देखते हैं राहु और केतु के महादशा का फल कैसा रहता है। हर बार की तरह मैं इसे पार्ट पार्ट में आपको बताऊंगा। अगर राहु 2, 6, 9 और 10 राशि में है तो राहु की महादशा में व्यक्ति को विशेष अर्थ लाभ मिलता है। अधिकार प्राप्ति का योग बनता है। संतान की प्राप्ति होती है। नए नए कार्य को प्रारंभ करने का मौका मिलता है तथा मध्य वर्ग के लोग को यह विशेष फायदा पहुंचाता है। अगर राहु 1, 3, 4, 5 और 8 राशि में है तो राहु की महादशा में जातक को घरेलू झगड़े का सामना करना पड़ सकता है। भाइयों का विरोध झेलना पड़ सकता है। नए नए रोग से वह परेशान रहता है। समाज में अपमानित हो सकता है तथा व्यसनों से उसे हानि पहुंचती है। नीच कार्य से प्रेम बढ़ता है और उसका आय भी बहुत साधारण रहता है। उसे आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है तथा उसके परिवार को भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है। अगर राहु 11वें राशि में है तो शुभ और अशुभ फल दोनों एक साथ मिलेंगे। इस महादशा में, राहु की महादशा में, जो मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, दोनों फल एक साथ मिलेंगे। लेकिन अगर राहु 12वें राशि में है तो राहु की महादशा का फल सामान्य रहेगा। न बहुत ज्यादा बुरा होगा न बहुत ज्यादा अच्छा होगा। समांतर जीवन व्यतीत करेगा। अब आइए देखते हैं केतु के महादशा का फल कैसा रहेगा। अगर केतु 1, 2, 6, 7, 8 और 9 राशि में है तो केतु की महादशा में जातक को अचानक द्रव्य प्राप्ति हो सकती है। धन की प्राप्ति होगी। पुत्र लाभ हो सकता है, यानी संतान की प्राप्ति हो सकती है एवं विवाह का भी संयोग बनता है तथा साधारण रूप से इसकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। अगर केतु 3, 4, 10 और 11 राशि में है तो केतु के महादशा में जातक को शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। अपने परिवारजनों से, बंधुओं से उनका विरोध झेलना पड़ सकता है। व्यसनों से वह अपने आप को पतित कर देता है। उसे सिर और नेत्र की बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। साधारण व्यापार से उसे लाभ भी पहुंचता है। नए कार्य प्रारंभ करने पर उसे असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है और स्त्री की ओर से भी उसे हानि पहुंचती है। अगर केतु 5वें राशि में है तो शुभ और अशुभ फल दोनों मिलेंगे केतु के महादशा में, जो कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। दोनों फल एक साथ मिलेंगे। लेकिन अगर केतु 12वें राशि में है तो केतु के महादशा का फल सामान्य रहेगा और व्यक्ति सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। न बहुत अच्छा होगा न बहुत खराब होगा। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग को पसंद भी आया होगा। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।